Good morning everyone. I hope you all are doing great at home. In the previous video we have started our chapter number 6, and in that video we have discussed that human body is only the living machine because we can perform different kinds of functions, but the other machine, no other machine can do all these activities or functions. So we have also talked about the human body is made up of cell. That is, the cell is the smallest functional unit of our body, and we can also say they are the building blocks of the human body. And we have also talked about when the cell of the same kind join together they form tissue, and when the tissues join together, जब जो है टिश्यूज ज्वाइन हो जाते हैं दे फॉर्म द ऑर्गन. एंड व्हेन मैनी ऑर्गन्स टुगेदर, जब बहुत सारे ऑर्गन्स टुगेदर इकट्ठे हो जाते हैं दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. एंड डिफरेंट ऑर्गन्स, जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है वो वर्क करते हैं सो दैट आवर बॉडी कैन डू नंबर ऑफ एक्टिविटीज. Okay, and we have also talked about there are 5 sense organ: eyes, ears, nose, tongue and skin, and they help us to know about the world. एंड दैट इज डन बाय द ब्रेन. ब्रेन क्या करते हैं, सेंस ऑर्गन हमारे कहाँ से कनेक्ट होते हैं, दे आर कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू द नर्व्स. नर्व से कनेक्ट होते हैं. कोई भी सेंस ऑर्गन जो है वो उन्हें कुछ रिस्पॉन्ड करना होता है तो वो क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं मैसेज किसको, ब्रेन को. और उसी टाइम जो है ब्रेन जो है हमें अंडरस्टैंड करता है, अंडरस्टैंड करवाता है पिक्चर, साउंड और स्मेल. वी कैन से इज ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट द ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम क्या करते हैं, दे हेल्प अस टू नो अराउंड अबाउट द सराउंडिंग्स. ठीक है, दे कैरी डिफरेंट फंक्शंस. एंड वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. वी इनहेल ऑक्सीजन थ्रू आवर नोज एंड थ्रू द विंड पाइप. विंड पाइप से है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, हमारे लंग्स में ट्रांसफर हो जाती है. और लंग्स में क्या होता है, लंग्स जो है उसके बाद वो कहाँ ट्रांसफर कर देता है, दैट ट्रांसफर टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. वी इनहेल थ्रू नोज, आफ्टर नोज इट through the windpipe it goes into the lungs, and from the lungs it is transferred to the various part of the body. और जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है, that also helps us to फूड बर्न अप कर देती है फूड को, दैट वी ईट एंड गिव्स अस एनर्जी. ये तो था कि ऑक्सीजन इनहेल किया हमने. एंड द एयर वी ब्रीद आउट. ब्रीद आउट जो हम एयर करते हैं वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड. दैट इज इम्प्योर, दैट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. वो क्या करती है, वो भी विद द हेल्प ऑफ लंग्स एंड विंड पाइप एंड थ्रू नोज हमारी बॉडी से क्या हो जाती है, एक्सेल हो जाती है, बाहर आ जाती है. एंड द ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या करती है, दैट प्यूरिफाइज आवर ब्लड. ब्रीदिंग क्या हेल्प करती है, दैट प्यूरिफाइज आवर ब्लड. एंड वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दैट we should breathe fresh air and keep the rooms of our keep the windows of our rooms open and breathe through the nose, not through the mouth. Why? Because nose में क्या present होते हैं, hairs present होते हैं. they act like the filter. वो क्या करते हैं, अगर कोई भी dust particles जो हैं वो हमारी जो है उनको प्रिवेंट करते हैं ताकि हमारी वो बॉडी में एंटर ना हो सके. दैट्स वाई वी ऑलवेज ब्रीथ थ्रू द नोज, नॉट फ्रॉम आवर माउथ. एंड वी शुडंट कवर आवर फेस व्हाइल sleeping. So the next we are going to talk about is the digestive system. That digestive system help us to digest the food. Digestive system क्या करता है, it help us to digest the food. एंड टू डाइजेस्ट मीन्स, डाइजेस्ट है इसका मतलब क्या होता है, टू ब्रेक द फूड इनटू वेरी स्मॉलर पार्टिकल्स. जो डाइजेस्ट का मतलब होता है टू ब्रेक द फूड इनटू स्मॉलर फॉर्म और इन द सिंपलर फॉर्म. सो दे आर सेइंग व्हेन वी स्मेल फूड, जब भी हमें फूड की स्मेल आती है, आवर माउथ स्टार्ट वाटरिंग. हमारे मुंह में क्या आता है, पानी आ जाता है ना. हैव यू एवर हर्ड समवन सेइंग कि कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस है, मेरे मुंह में तो पानी आ गया, कितनी अच्छी खुशबू है, मेरे मुंह में पानी आ गया. इन द सेम वे वेन एवर वी स्मेल फूड आवर माउथ स्टार्ट वाटरिंग. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म. सिंपलर फॉर्म में फूड को चेंज कर देना सो दैट आवर बॉडी कैन यूज द फूड. जो एनर्जी हमें फूड से मिल रही है दैट कैन बी यूज बाय आवर body. The food we chew. Okay,
when the moment we put the food in our mouth, जैसे ही food जो है हम अपने mouth में डाला है, from that moment the process of digestion start. उसी पॉइंट से क्या हो जाएगा, उसी टाइम से डाइजेशन प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी. विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ वी च्यू एंड बाइट ऑफ द फूड. विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ, टीथ से हम क्या करते हैं, बाइट ऑफ करते हैं ना फूड को और च्यू करते हैं. एंड इट मिक्स विद स्लाइवा, और हमारे माउथ में क्या होता है, इट मिक्स विद द स्लाइवा एंड बिकम सॉफ्ट. स्लाइवा का पर्पस क्या है, टू मेक द फूड सॉफ्ट. और वन मोर थिंग इज देयर, वी आर एबल टू फील द स्वीटनेस ऑफ द फूड, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्लाइवा. स्लाइवा क्या करता है, इट हेल्प अस टू फील द स्वीटनेस ऑफ द फूड. आफ्टर माउथ द फूड देन गोज टू द स्टमक. आफ्टर माउथ जो है वो फूड कहाँ जाता है, इन द स्टमक थ्रू द फूड पाइप. नाउ इन द स्टमक, स्टमक में क्या होता है, देयर आर डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं. वो क्या करते हैं, दे मिक्स द फूड एंड दे हेल्प द फूड इनटू द ब्रेक डाउन. जो फूड जो है और भी ज़्यादा डाइजेस्ट हो जाए इजीली, दे हेल्प, दैट इज हेल्प बाय द डाइजेस्टिव जूसेस. अबाउट 4 hours आफ्टर ईटिंग, आफ्टर 4 hours ऑफ ईटिंग, 4 घंटे के बाद क्या होता है, द फूड गोज इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. फूड कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है. जो डाइजेशन जो है कंप्लीट अभी हमारी जो स्टमक में नहीं हुई है, वो फर्दर डाइजेशन कहाँ होती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में. और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है तो फूड किसकी तरह लगता है, बिल्कुल लिक्विड की तरह हो जाता है. जो हमारा कंप्लीट डाइजेस्टेड फूड है, दैट लुक्स लाइक द लिक्विड. और दैट लिक्विड इज टेकन बाय द ब्लड. वो कौन ले लेते हैं, दे आर टेकन बाय द ब्लड एंड कैरी टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. वो कौन कैरी कर लेता है, ब्लड वेसल्स कैरी कर लेती हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स की वॉल्स में प्रेजेंट होती हैं. दे टेक इन दैट डाइजेस्टेड फूड एंड ट्रांसफर इट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. नाउ अब ये तो है नहीं है कि सारा का सारा फूड जो है वो क्या होगा, डाइजेस्ट हो गया. देयर मस्ट बी सम अनडाइजेस्टेड फूड. जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, इन द लार्ज इंटेस्टाइन. और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, from the large intestine the undigested food is thrown out from the body, or we can say pass out from the anus. वो क्या हो जाता है, एनस की हेल्प से हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है. सो आई एम रिपीटिंग अगेन, with the help of the moment we put the food in our mouth, from that moment the digestion start. जैसे ही हमने फूड जो है वो माउथ में लिया है, फ्रॉम दैट पॉइंट क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है. with the help of our teeth we chew and bite off the food. After that it passes through the food pipe into our stomach. वो कहाँ चला जाता है, फूड पाइप के थ्रू हमारे कहाँ चला जाता है, स्टमक में चला जाता है. दिस इज स्टमक. इन स्टमक इट मिक्स विद द डाइजेस्टिव जूसेस. स्टमक में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं. वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ताकि फूड की जो ब्रेक डाउन है सिंपलर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाए. आफ्टर स्टमक इट पासिस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. हम जब फूड ईट करते हैं, आफ्टर 4 hours इट ट्रांसफर्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड का. कहाँ होता है कंप्लीट डाइजेशन फूड का, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं उसमें क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं. जो डाइजेस्टेड फूड है हमारा कंप्लीट, दैट लुक्स लाइक द लिक्विड. वो किसकी तरह लगता है, लिक्विड की तरह होता है. और जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स की वॉल पे, वो क्या करती हैं, वो उस लिक्विड को कैरी करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है वहाँ क्या कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है. बट द अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में. दिस इज़ आर लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है. और यहाँ से जो है लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स पे जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है वो क्या करती हैं, वो अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर अब्जॉर्ब कर लेती हैं. और जो सेमी सॉलिड वेस्ट है, मींस जो अनडाइजेस्टेड फूड कंप्लीट सॉलिड में नहीं है, सेमी सॉलिड है, वो क्या होता है हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है थ्रू द एनस. ओके. So the next is the circulatory system. Our circulatory system deal with the transport of oxygens and nutrients absorbed from the food. जो हमने जो न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर ऑक्सीजन जो हमने इनहेल की है वो क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है फूड से. और वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी
थ्रू द ब्लड, किसके थ्रू ट्रांसफ़र कर देता है, थ्रू द ब्लड के थ्रू जो है हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हमने अब्जॉर्ब किए हैं फूड से वो ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। नाउ द ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर, जो ऑर्गन्स जो है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से हैं, वो हार्ट है, ब्लड है और क्या है, ब्लड वेसल्स है। हमारा हार्ट क्या करता है, दैट pumps the blood into blood vessel. Our heart pumps the blood to different parts of the body through the small and big blood vessels. जो big और small blood vessels होती हैं वो क्या करती हैं, हार्ट जो पंप करता है ब्लड को वो क्या करती हैं, big और small vessel जो है वो ट्रांसफ़र कर देती हैं through different parts of the body to the different parts of the body. The blood takes digested food. blood क्या करता है, that टेक्स डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड जो है वो डाइजेस्टेड फूड जो भी है उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्जॉर्ब कर लेता है और ट्रांसफ़र कर देता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो ब्लड है वो क्या करता है, वो भी जो हमारी वेस्ट है हमारी बॉडी की वो भी क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, दैट डील्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कोई ट्रांसफ़र है उनको करने में क्या करता है, उनकी ट्रांसफ़र में क्या हेल्प करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड। और ब्लड, हार्ट क्या करता है, हार्ट करता है पंप करता है ब्लड को टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द बिग और स्मॉल वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, हमारी ऑल बॉडी में स्प्रेड होती हैं सो दैट they can carry blood to every part of body and they also carry, जो ये blood vessels हैं अब इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया वापस भी तो वो लेके आएंगी ना, they also carry blood from the different organs back to the heart। जो भी ब्लड उन्होंने जो पहले क्या है, ब्लड, हार्ट जो है पंप कर रहा है ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक थ्रू द ब्लड वेसल्स। अब जो ब्लड जो है ट्रांसफ़र हो गया दूसरे पार्ट्स तक, that is also again carry blood from the different parts back to the heart। वो दोबारा हार्ट के पास क्या आ जाएगा। now you can see here, this is our heart and these are the blue and red, these are the blood vessels। ये क्या है, हार्ट ने जो भी ब्लड जो है पंप किया है that is transferred through these vessels to the different parts of the body। और जो वेस्ट जो कलेक्ट हुई है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से वो भी क्या होगी, दीज ब्लड वेसल्स के थ्रू ही क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। जो नर्वस सिस्टम है दैट कंट्रोल्स ऑल द एक्शंस, जो भी हम एक्शंस करते हैं, सीइंग, हियरिंग, वॉकिंग और लर्निंग, दैट आर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। नर्व्स, जो हमारी नर्व्स होती हैं, दे आर स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी। नर्व्स क्या होती हैं हमारी, दे आर स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी फ्रॉम द रूट्स ऑफ, हमारा जो हेयर है वहाँ से लेके जो हमारी नेल्स की टिप है सब जगह क्या है, ये नर्व्स क्या हैं, कनेक्टेड होती हैं। एंड ऑल दी सेंस ऑर्गन, जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे वो क्या करते हैं, दे सेंड मैसेजेस टू द स्पाइनल कोड। वो स्पाइनल कोड को क्या करते हैं, मैसेजेस सेंड करते हैं एंड देन टू द ब्रेन। और वो स्पाइनल कोड से मैसेजेस कहाँ जाते हैं, ब्रेन को ट्रांसफ़र हो जाते हैं थ्रू द नर्व्स। कौन ट्रांसफ़र करता है उन्हें, वो मैसेजेस नर्व्स ट्रांसफ़र करती है। एंड ब्रेन क्या है हमारा, दैट एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन क्या एक्ट करता है, इट एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर body. Look here, this is the nervous system and nervous system consists of brain, this is our spinal cord and these are the nerves. You can see here black linings जो भी हैं, these are the nerves. nerves क्या करती हैं, जो भी हमारे messages जो हैं, जो भी हम एक्ट कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, हियर कर रहे हैं, वो जो भी मैसेजेस हैं विद द हेल्प ऑफ नर्व्स दैट आर सेंड टू द ब्रेन। और ब्रेन क्या है, ब्रेन एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी, कंट्रोल सेंटर फॉर द बॉडी। ब्रेन क्या करता है, सारी एक्टिविटीज़ जो हैं हमारी बॉडी की दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। नेक्स्ट इज द स्केलेटल सिस्टम। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ
206 bones. We know that our body is made up of 206 bones, and these bones are joined together to make up the skeletal system. This is our skeletal system. You can see here these all the bones are joined together and they form the skeletal system. In human body, in adult, there are 206 bones, एंड दीज बोन्स गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. हमारी बोन्स जो हैं वो क्या हेल्प करती हैं? दे गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. वी कैन स्टैंड, वॉक एंड मूव बिकॉज ऑफ आर बोन्स. हम जो है मूव कर सकते हैं, सिट कर सकते हैं या फिर वॉक कर सकते हैं. दैट इज़ ड्यू टू आर बोन. लेट्स से एक पर्सन है, उसकी लेग में फ्रैक्चर हो गया, मीन्स उनकी बोन जो है वो क्रैक हो गई है. दे कैन मूव? नो. तो हमारी बोन्स क्या करती हैं? हेल्प करती हैं इन द मूवमेंट, इन द सिटिंग और इन द वॉकिंग. ऑल्सो आर बोन्स जो है क्या प्रोटेक्ट करती है? हमारे ऑर्गन्स. कौन कौन से? हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन्स. लंग्स क्या है? हमारी बॉडी के अंदर है, यहाँ पे होते हैं लंग्स, एंड दे प्रोटेक्ट देम. दीज आर द बोन्स, दे प्रोटेक्ट आर लंग्स. हार्ट और हमारा ब्रेन का होता है यहाँ ऊपर होता है ना, दिस स्कल प्रोटेक्ट आर ब्रेन्स. जो ये स्केलेटल सिस्टम है, इट सपोर्ट and give shape to our body, and it also helps to protect our soft organs like heart, lungs and brain. Next is the muscular system. Our muscles along with the bones help the body and its part to move. जो हमारी bones हैं, they can move only with the help of muscles. If muscles are there, that is easy for us to move the bones. Muscles along with the bones, हमारे जो muscles हैं born with the bones help करते हैं हमारी body को, so that we can move the parts of our body. The next is excretory system. So the waste in our body has to be removed regularly for body to work smoothly. Excretory system क्या करता है? It helps in removing waste product from our body. वो क्या हेल्प करता है? जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में, दैट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी. एंड द किडनी क्या हेल्प करती है? कीप आवर ब्लड क्लीन एंड हेल्प इन रिमूविंग यूरिन. किडनीज क्या करती हैं? वो ब्लड को क्लीन रखती हैं और हेल्प करती हैं दैट रिमूव द वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. द स्किन क्या करती है? वो दैट ऑल्सो रिमूव वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. जब गर्मी लगती है हमारे स्वेट आता है ना, पसीना आता है, दैट इज द ऑल्सो द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. लंग्स क्या करते हैं? दे थ्रो आउट कार्बन डाइऑक्साइड. जो हम ब्रीदिंग क्या करते हैं? ऑक्सीजन ब्रीदिंग करते हैं, और जो गैस जो हमारी बॉडी से एक्सहेल होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. दैट इज ऑल्सो वेस्ट, दैट इज रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी. द नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द ऑर्गन ऑफ दिस सिस्टम हेल्प टू प्रोड्यूस बेबी. जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है, दैट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग यंग वंस. बोथ फीमेल एंड मेल्स, दे आर हैविंग डिफरेंट reproductive organs, and these are present in the lower part of abdomen, and they are very important for producing new lives. जो organ system है, that helps in the producing babies. Because of this system, life on the earth goes on. हमारी life क्या earth पे चलती रहती है. So this is the also important system in our body. So this was all about our chapter number 6. In this chapter we have talked about the different organ system. The first one is respiratory system, helps in to respire, to breathe in oxygen and to breathe out carbon dioxide. Digestive system help us to digest the food. Our circulatory system, next is circulatory system. It helps to pump the blood and transfer it to the different parts of the body. The next is nervous system, that consists of brain, spinal cord and nerves. It controls, nervous system controls all the functions of our body, like nervous system controls all the actions like hearing, walking, learning, seeing. That is all controlled by the nervous system. Our skeletal system, that is made up of bones. In human body there are 206 bones. It gives shape and support to our body, and it also protect the delicate organs, internal organs which are inside our body.
Muscular system, with the help of muscle we are able to move our bones and the other parts of our body. Excretory systems help in the removal of the waste from our body. Our lungs throw the carbon dioxide out, our skin removes sweat, and our kidneys keep the blood clean and remove the waste, that is urine, from our body. Reproductive system, these help in the production of babies. They are help to produce babies and to life to go on earth. The reproductive system is necessity. So what you have to do, you have to read the chapter whole and try the book work, part A, part B, and also you have to name the body parts that rhyme with the given word. Just like first they have given nest, chest. Cart का क्या बन जाएगा बच्चा? Heart. Next is sea, knee. Next is south, mouth. In the same way you have to do these also.